मेरे दोस्त, तू सिर्फ ये 15 चैप्टर कर ले। आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग में तेरी एक सीट पक्की है, क्योंकि आरयूएचएस का 70 से 80% पेपर तो इन्हीं में से आता है। वैसे तो 38 के 38 चैप्टर आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, लेकिन अब एक एवरेज बच्चा बोलेगा कि भाई मुझे तो सिर्फ टॉप के 15 से 20 चैप्टर बता दो, ताकि मेरे 75 से 76 नंबर आ जाए और मुझे मेरी एक गवर्नमेंट सीट मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन चैप्टर्स की जिनमें से आरयूएचएस सीयूटी की एग्जाम में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि आपके 100 में से 100 नंबर आ जाएंगे, लेकिन इतना ट्रस्ट जरूर दिलाता हूं कि आपके 75 नंबर तो कहीं नहीं जाने वाले। इसमें अपन दो मेन पॉइंट्स की बात करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट और मीडियम इंपोर्टेंट। मोस्ट इंपोर्टेंट वाले चैप्टर्स तो आपको करने ही हैं, उनमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, आपको फिंगर टिप्स में होने चाहिए वो चैप्टर्स तो। लेकिन उनके साथ साथ आपको मीडियम इंपोर्टेंट वालों का भी बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए। तो चलिए अब अपन सबसे पहले फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स में अपन यहाँ पर देखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है रे ऑप्टिक्स वाला। रे ऑप्टिक्स सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स में आपके, जिससे हर साल 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में 2 नंबर पर आपका आता है वेव ऑप्टिक्स, जिससे 3 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, ज्यादा भी पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में आता है आपका एमईसी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। यहाँ पर आपके 4 से 5 क्वेश्चन पिछले साल देखने को मिले थे, यानी कि ये चैप्टर आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 4 नंबर पर आती है आपकी मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स आपको पूरी कंप्लीट करनी है, इसमें 3 से 4 चैप्टर आपके आते हैं, वो सारे आपको करने ही हैं। इसमें मॉडर्न फिजिक्स में ज्यादा लंबे चैप्टर तो है नहीं, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, तो इनको आप कर लेना। इसके साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी इनकी जरूर कर लेना। 5 नंबर पर आता है आपका एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट, जिससे 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी चैप्टर आपको करना है। टोटल मैंने बता दिया आपको 5 चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट वाले सेक्शन में। यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन मैंने जो आपको बताया है, उसमें से 25 प्लस क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। आप यहाँ पर प्रीवियस ईयर के पेपर देख सकते हैं, मैंने एनालिसिस करके ही आपको पूरा बताया है, रिसर्च करके पूरा। अब अपन बात करते हैं मीडियम इंपोर्टेंट सेक्शन की। तो मीडियम इंपोर्टेंट सेक्शन में मैंने टोटल 4 चैप्टर इसमें डाले हैं। यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर देख सकते हैं आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैट का आपको बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए, बेसिक नॉलेज पूरा होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैट पूरी फिजिक्स में आपको काम आता है। 2 नंबर पर आपका आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसे 2 से 3 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। इसके बाद में आता है आपका ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसे 2 क्वेश्चन पक्के हैं आपके। ये तो मैं बोलता हूँ कर ही लेना आप, क्योंकि इसे 2 क्वेश्चन पक्के हैं, डेफिनेटली आते हैं हर साल। इसके बाद में 4 नंबर पर आपका आता है ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। मैं ईएमआई के बारे में तो आपको एक सजेशन दूंगा, स्टार्टिंग के जो फॉर्मूलेज हैं, स्टार्टिंग 1 से 2 पेज वाले, उनमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है। ये चीज आप ध्यान में रख लेना, आप पेपर उठा के भी देख लेना। तो मीडियम इंपोर्टेंट सेक्शन से आपके हो गए 8 से 9 क्वेश्चन, टोटल यहाँ पर 33 क्वेश्चन हो गए। आप एनालिसिस करके खुद भी देख सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करेंगे अपने केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन में कौन से चैप्टर को इंक्लूड किया है मैंने, सबसे पहले आता है इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट चैप्टर केमिस्ट्री का, जिससे 5 से 6 क्वेश्चन पिछले साल पूछे गए थे। तो ये चैप्टर आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद में आता है केमिकल काइनेटिक्स, ये भी आपको फिंगर टिप्स पे करना है, पूरा ए टू जेड आपको आना चाहिए। इससे भी 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में आता है आपका डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डी एंड एफ ब्लॉक, 4 से 5 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, ये भी आपको करना है। इसके बाद में आता है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, यह आपका आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिससे 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में तो मैं आपको एक सजेशन खुद से देना चाहता हूं, आपको पूरी नेम रिएक्शन पूरी फिंगर टिप्स पे कर लेनी है। नेम रिएक्शन अगर आपने कर ली तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 1-2 क्वेश्चन आप हटा सकते हैं, आपके अलग जगह से पूछे जा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शन से ही पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं अपन 5 नंबर की। तो 5 नंबर पे आता है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिससे 3 से 4 क्वेश्चन आपके डेफिनेटली पूछे जाते हैं हर साल। तो ये 5 टॉपिक मैंने आपको बता दिए। इससे कितने क्वेश्चन आते हैं, 21 से 22 क्वेश्चन आपके हर साल इन 5 टॉपिक से पूछे जाते हैं। पिछले 2 साल का अपन मेजर बात करें तो, कि भाई कब का डाटा आप बता रहे हो, तो पिछले 2 साल का डाटा मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उसी हिसाब से आपका पेपर अगले साल भी पूछा जाएगा। अब अपन बात करते हैं मीडियम इंपोर्टेंट सेक्शन की। तो सबसे पहले इसमें आपका आता है सॉल्यूशन चैप्टर, जिससे 3 क्वेश्चन के समथिंग हर साल आपके पूछे जा रहे हैं। इसके बाद में 2 नंबर पर आता है आपका एल्कोहल, फिनोल और ईथर। यहाँ पर आपके 3 क्वेश्चन जो है
पूछे जाते हैं हर साल। इसके बाद में 3 नंबर पे आता है एमाइंस। एमाइंस से 2 से 3 क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, लेकिन एमाइंस में से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, इनके ऑर्डर से रिलेटेड आते हैं। तो ये ऑर्डर आपको है एमाइंस वाले चैप्टर के उठा उठा के याद कर लेना है। तो यहाँ पर मीडियम इंपोर्टेंट सेक्शन से 9 से 10 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। टोटल आपके हो जाते हैं 30 से 31 क्वेश्चन यहाँ पर केमिस्ट्री में, जो मोस्ट इंपोर्टेंट और मीडियम इंपोर्टेंट हो जाता है उस पार्ट से आपके 30 से 31 क्वेश्चन बन जाते हैं। अब सबसे ज्यादा जरूरी बात, सिर्फ नोट्स पढ़ने से काम नहीं बनने वाला, नोट्स के साथ साथ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी होगी। अब क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे? एग्जाम बेस्ड आरयूएच सीईटी बेस्ड क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेंगे? आपको स्क्रीन पर हमारी टीम का व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, आपको इनसे बात करनी है, मैसेज करना है और एक छोटा सा अमाउंट पे करके मॉडल पेपर आपको ले लेने हैं। ये मॉडल पेपर पिछले 5 से 6 सालों के पेपर्स को एनालिसिस करके बनाए गए हैं। मैंने खुद अपने हाथों से इनको बनाया है, 5 से 6 सालों के पेपर्स को एनालिसिस करके, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। दोस्तों अब बात करते हैं अपन बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी में मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन में आपका सबसे पहले आएगा एमबीआई वाला चैप्टर, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, क्योंकि इससे 5 से 6 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। 2 नंबर पर मैंने इसमें डाला है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिससे 3 से 4 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। इसके बाद में आता है आपका हेल्थ एंड डिजीज, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, 3 से 4 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। 4 नंबर पर मैंने इसमें डाला है इकोसिस्टम, जिसे 3 से 4 क्वेश्चन हर साल यानी कि पिछले 2 से 3 साल में पूछे जा रहे हैं। क्योंकि दो साल का डेटा मैंने इसलिए लिया है क्योंकि सिलेबस जो है अभी 2 सालों में वो चेंज हो गया है। चेंज सिलेबस में से आ रहा है। रिमूव्ड क्वेश्चन, रिमूव्ड जो भी सिलेबस हो चुका था आपका, कुछ चैप्टर रिमूव हुए थे आपको पता होगा, उनमें से अब आर्योचर्स नहीं दे रहा है पेपर, तो उसी हिसाब से मैंने ये जो डाटा है कलेक्ट किया है। 5 नंबर पर आता है आपका बायोटेक्नोलॉजी, जिससे 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के आप दोनों चैप्टर इंक्लूड कर लेना इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट वाले सेक्शन में। तो टोटल यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे 20 प्लस क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। अब अपन बात करते हैं इंपोर्टेंट वाला। तो इंपोर्टेंट में सबसे पहले यहाँ पर आएगा आपका इवोल्यूशन वाला चैप्टर। इसके बाद में आपका आएगा रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स। इसके बाद में ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसके बाद में माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इसके बाद में 5 नंबर पर मैंने इसमें डाला है इकोलॉजी। इकोलॉजी वाले चैप्टर्स, जो भी इकोलॉजी वाले चैप्टर बच गए, 2 चैप्टर बच गए, उनको आपको कर लेना है। दोस्तों ये चैप्टर अगर आप कर लेते हैं तो आपके 70 प्लस नंबर कहीं नहीं जाने वाले, 70 नंबर आपके आ ही जाएंगे इन 15 चैप्टर्स को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में, जो भी दोस्त आपका आरयूएच सीईटी की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम की प्रिपरेशन से लेकर कॉलेज में एडमिशन तक की पूरी जानकारी आपको वहां पर मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।